अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में स्टडी, जहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमारे पास थ्री मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। लास्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेटेड ही हमारे पास एक और सिस्टम है विच इज़ नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड उसको भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, अक्सर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्टली पढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि डायरेक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा दिया या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, लेकिन कभी हमें बेसिक्स नहीं पढ़ाए जाते। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक्स से स्टार्ट लेंगे और फिर ऑनवर्ड्स जाते जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स अक्सर दो नंबर्स होते हैं या फिर कभी कभार नंबर्स प्लस लेटर्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, आपके पास एक ग्रिड मौजूद है जिसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हो। ठीक है, ये आप इस फिगर में देख सकते हो। ये आपके पास एक ग्रिड है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर आप एक पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे नंबर्स को या फिर लेटर्स को। तो ऐसा जो आपके पास यूज़ होता है नंबर्स या लेटर्स का, उसको हम ऐसे नंबर्स या लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है। जब हम टू डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स एंड वाई। अब आप एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। अगर आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ एक और थर्ड कोऑर्डिनेट लोगे, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, जेड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारा हो गया आपका कोऑर्डिनेट के बारे में कि कोऑर्डिनेट क्या है। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास वो सिस्टम्स होते हैं जो नंबर्स या कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हुए आपको पॉइंट या ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं इन अ यूक्लिडियन स्पेस। अब यहाँ आप जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो आप रियल नंबर्स भी ले सकते हो या फिर कम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो। फर्दर मोर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ट्रांसलेट कर सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ एक और टर्म हमने यूज़ की है, यूक्लिडियन स्पेस। इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये आपके पास फिजिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ फिजिकल स्पेस से मुराद अनलिमिटेड एक्सपेंस ऑफ यूनिवर्स है। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि पानी ने लार्ज स्पेस को कवर किया हुआ है, तो ये एक फिजिकल स्पेस है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपके थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डिवाइड होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही आपके पास एक और कैटेगरी आती है विच इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, वो भी आपके पास एक किस्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इवन तो आपके पास जो नंबर लाइन है, दैट इज आल्सो कोऑर्डिनेट सिस्टम इन वन डायमेंशन। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं वन बाय वन इन सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो अब हम आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम यूज़ करते हैं कि हम किसी पॉइंट की लोकेशन को या पोजीशन को पॉइंट आउट करें ऐसे प्लेन में जिसमें हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आगे जाके हम कोऑर्डिनेट प्लेन को समझेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है और थ्री डायमेंशनल भी होता है। जब आपके पास वन डायमेंशनल होता है तो आप नंबर लाइन सिस्टम को लेते हो। अगर आपके पास टू डायमेंशनल होता है या थ्री डायमेंशनल होता है तो वहाँ पे फिर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ आते हो। तो मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस का होना मस्ट है। और अगर ऐसा आपके पास सिस्टम है जहाँ पे आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, ऐसा आपके पास प्लेन है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो तो दैट वुड बी नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे जब आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करोगे तो वो आप एक्स एंड वाई के साथ रिप्रेजेंट करोगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ रिप्रेजेंट करोगे। यानी कि उसका फॉर्मेट इस तरह होगा कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आएगी वो आएगी, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। ठीक है। और ये टू डायमेंशनल के केस में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सेस। अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल का केस आ जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, तो फिर आपके पास एक और एक्सेस आ जाएगा विच विल बी नोन एज द जेड एक्सेस। और आप फिर एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे अपने कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा और फिर जेड आएगा।
अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज रीना जो है वो आपकी क्लास में कोई लड़की है और वो आपके पास थर्ड कॉलम और फिफ्थ रो में बैठती है। तो आपके पास पहला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज थर्ड एंड थ्री, ठीक है। एंड जो सेकंड आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज फिफ्थ और फाइव, ठीक है। तो अब आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3 और 5 की फॉर्म में, 3, 5। इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स का, इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हुए इस लड़की की पोजीशन बताओगे क्लास के अंदर। ठीक हो गया। अब आते हैं हम ज़रा फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमने जब स्टार्ट में जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट्स को, तो वहाँ पे हमने कुछ इस किस्म की फॉर्मेट देखी जिसमें हमारे पास एक ग्रिड है या प्लेन है जिसके ऊपर आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं और आपके पास एक्स एंड वाई की एक्सिस बनी हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल का होता है वो आपके पास बिल्कुल उसी की फॉर्म में होता है जैसे कि आप इस पिक्चर में या इस फिगर में देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपके पास वी टेक 2 नंबर लाइंस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ये आपके पास 2 नंबर लाइंस है, ठीक है। ये एक्स एक्स डैश हो गया और ये आपके पास वाई वाई डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर लेते हो, ठीक है। इसी तरह आप वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग कर लेते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स के ऊपर। जो ये सेंट्रल पॉइंट है दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। इसको हम 0 पॉइंट कंसिडर करते हैं एंड फिर यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ से 1 2 3 जाएगा और यहाँ पे -1 -2 -3 जाएगा। सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे भी बिल्कुल इसी तरह से नंबरिंग करोगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। एंड ये जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अब क्वाड्रेंट्स की बात करो यहाँ पे, तो आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपके पास दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर बोथ वाई एंड एक्स आर व्हाट, दे आर पॉजिटिव, ठीक है। जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे आपके पास एक्स जो है दैट वुड बी नेगेटिव और जो वाई है वो आपके पास पॉजिटिव रहेगा। क्वाड्रेंट 3 में आपके पास एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और क्वाड्रेंट 4 में आपके पास वाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और एक्स आपके पास पॉजिटिव रहेगा। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रीड आउट करें तो यहाँ पे आपके पास कहते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपके पास लाई करते हैं ओ एक्स एंड ओ वाई डायरेक्शन में, जिनको हम पॉजिटिव डायरेक्शंस बोलते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ओ एक्स जो है ये आपके पास पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन बोलोगे। इसी तरह ये ओ वाई भी आपके पास पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। सिमिलरली अगर आप एक्स डैश के लिए और वाई डैश के लिए करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ओ एक्स डैश और जो आपके पास वाई एक्सिस पे है वो ओ वाई डैश है जो कि आपके पास किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इस फिगर से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन सीख ली है कि हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन 2 डायमेंशनल प्लेन जहां आपके पास सिर्फ एक्स एंड वाई इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। ये एक्चुअली आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहली टर्म आपके पास आती है क्वाड्रेंट्स, जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है और काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे भी हम एक दफ़ा फिर से रीड दे देते हैं। तो कहते हैं कि अगर एक्सेस जो है उनको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो 4 पार्ट्स आपके पास क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। यानी कि 1/4 पार्ट आपके पास एक क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। और आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स, एंटी क्लॉकवाइज आप जाते हो, ठीक है। देखिए यहाँ से आप जा रहे हो ना, ये आपके पास क्वाड्रेंट 1 है, यहाँ से आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये एक्चुअली आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्वाड्रेंट 1 से आप क्वाड्रेंट 4 तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो। सो ये आपके पास क्वाड्रेंट्स हो गया। इसके बाद आपके पास आता है कार्टेशियन प्लेन, जिसको मैंने ऑलरेडी अगेन डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके पास वो ग्रिड सा होता है, जो प्लेन आप लेते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आपके पास क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाता है। या यहाँ अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लेन का यूज़ कर रहे हो तो दैट वुड बी योर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेन होता है आपके पास कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें आपके पास एक्सेस और क्वाड्रेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा है दिस होल इज नोन एज अ प्लेन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया है या कार्टेशियन प्लेन हो गया है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एक्सेस हमारे पास होती हैं दोज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सेस, दैट इज सिंपल। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 1 डायमेंशन। तो अब 1 डायमेंशन में आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको रिप्रेजेंट करोगे विद अ लाइन, जिसमें आपके पास एक ओरिजिन पॉइंट होगा जिसको आप ओ से या फिर 0 पॉइंट से डिनोट करोगे।
और इसके दो हाफ्स होंगे, एक आपके पास पॉजिटिव हाफ होगा और एक इसका नेगेटिव हाफ होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ आपके पास एक नंबर लाइन मौजूद है, ये इसका पॉजिटिव हाफ है जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मौजूद हैं, और ये इसका नेगेटिव हाफ है जिसमें हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। ठीक हो गया, कहते हैं कि अलाइन विद द चूजन कार्टेशियन सिस्टम इज कॉल्ड नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक लोकेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आपका हर एक रियल नंबर जो है वो अपना यूनिक लोकेशन रखता है। जैसे कि आपके पास एक ग्रिड होता है, उसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स पड़े होते हैं, तो आप 2 ब्लॉक्स के बाद 1 लेते हो, 3 ब्लॉक्स के बाद 1 लेते हो। ये आपका प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से नंबर्स की लोकेशन को चूज करता है। तो हर एक रियल नंबर का आपके पास यूनिक लोकेशन होगा। एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ नंबर। ठीक है, और हर एक पॉइंट जो आपके पास नंबर लाइन पर होगा उसको आप एक नंबर के साथ जो है क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो या इंटरप्रेट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है दैट इज नोन एज एब्सिसा, एंड जो आपके पास वाई एक्सिस है दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ठीक हो गया। तो अब जब आप कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब आप लिखते हो एक कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो आप क्या करते हो कि पहले आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आता है। ये चीज़ भी हमने स्टार्ट में देख लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पॉइंट है 5 6, तो यहाँ पे आपके पास जो एब्सिसा है दैट इज 5, एंड जो आपका ऑर्डिनेट है दैट इज 6। तो ये आपके पास हो गया एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी ईजी है, बस जस्ट आपके पास इनकी नेमिंग की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है, इनको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करना है या फिर लोकेट करना है। और अब हमने ये साथ में ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि ये किन क्वाड्रेंट पॉइंट्स पे मौजूद है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है 2 3। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। हमने देख लिया है कि अगर आपके पास एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आपका जो पॉइंट है वो लोकेट करेगा किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट का तो हमें पता चल गया कि इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें देखिए आपके पास 2x है एंड 3 जो है वो आपके पास y है। तो इस ग्रिड पे देखें, इस ग्रिड पे आप 2 ब्लॉक्स जाएंगे x एक्सिस में और 3 ब्लॉक्स जाएंगे आप y एक्सिस में। तो यहाँ पे आपके पास आपका पॉइंट आ जाएगा विच विल बी 2 3। देखिए 2 ब्लॉक्स हम यहाँ से गए तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम 3 ब्लॉक्स गए तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को आप आगे लेकर जाएं और इस पॉइंट को आगे लेकर जाएं, जहाँ पे भी ये मीटअप करेंगे वो मीटअप पॉइंट जो होगा दैट वुड बी योर पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट। ठीक हो गया। इसी तरह आप सेकंड वाले को भी कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ को भी। फोर्थ तो बहुत ईजी है, ओरिजिन पे ही है। ठीक है, जो ये सेकंड एंड थर्ड है ये आप खुद अंडरस्टैंड करो, काफ़ी ईजी है एंड सिंपल है। ठीक है, तो अब आते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन ईच पॉइंट ऑन अ प्लेन ऑफ अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम is decided by a distance from a reference point and an angle is taken from the reference direction, it is known as the polar coordinate system. तो अगर आप किसी टू डायमेंशनल प्लेन में या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या, उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए आप देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट एंड एन एंगल टेकन फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर सपोज आप इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपने देखिए क्या लिया हुआ है, ये ओरिजिन आपका क्या है, दिस इज नोन एज पोल, एंड ये आपका रेफरेंस पॉइंट भी है। इस रेफरेंस पॉइंट से आपने इस पोजीशन तक जो है डायरेक्शन ली हुई है, और साथ में आपके पास एक एंगल जो है उसको भी आपने रेफरेंस डायरेक्शन से लिया हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप क्या करते हो कि जो आपका पोलर एक्सिस होता है, इट इज़ द लाइन सेगमेंट रे फ्रॉम द पोल इन द रेफरेंस डायरेक्शन। ये आपकी रेफरेंस डायरेक्शन है इस पॉइंट तक। तो ये जो आपकी रेफरेंस डायरेक्शन जिस लाइन सेगमेंट से आप शो कर रहे हो, दिस एक्चुअली इज नोन एज द पोलर एक्सिस। दिस origin is known as pole and is also known as the reference point. ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कि आप रिप्रेजेंटेशन करें बाय एक्स वाई, यहाँ पे आप आर थीटा के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हो। आर आपके पास क्या होता है, दिस इज दिस लाइन सेगमेंट, एंड जो थीटा है दिस इज द एंगल। ठीक है, फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्शन। सो दिस इज यूर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आते हैं पोलर ग्रिड की तरफ। पोलर ग्रिड आपके पास क्या होता है, ये सिंपली आपके पास डिफरेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इस ये किस्म की मैपिंग होती है जिसको देखते हुए आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हुए किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली आपके पास ये एक मैप है जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ
सपोज मेरा एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इस पॉइंट की मैं लोकेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगी? ये मेरे पास मेरा पोल है, इधर से मैं इस पॉइंट तक क्या बना लूँगी, एक पोलर एक्सेस बना लूँगी, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली एक 60 डिग्री। तो मेरे पास ये तो आ गई मेरी पोलर एक्सेस विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसको मैं मैग्नीट्यूड की हेल्प से फाइंड आउट करूँगी। दूसरा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, दैट इज एंगल। तो एंगल आप देखें कि रेफरेंस डायरेक्शन में आपके पास ये क्या एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा मैं इस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ और इस पॉइंट की लोकेशन मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पोलर ग्रिड का यूज करते हुए आप, इस मैप का यूज करते हुए आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि एंगल्स को डिग्रीज में ही लें, आप इन एंगल्स को रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पाई रेडियंस जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर अगर आप पाई बाय 2 रेडियंस लेते हो तो दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये इस तरह से आप पोलर ग्रिड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और ये आपके पास पोलर ग्रिड होता है। ये जो मैपिंग होती है दिस इज एक्चुअली नोन एज द पोलर ग्रिड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये आपके पास है एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ से आपका ओरिजिन पोल से हमने डिस्टेंस ले लिया है, अपनी पोलर एक्सिस ले ली है टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंड द एंगल दैट दिस रेफरेंस डायरेक्शन वुड मेक विद द एक्स एक्सिस विल बी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस जो है वो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा की इक्वल हो जाएगा। और जो आपकी वाई एक्सिस है दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा बन जाएगा। तो आप देखें कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है, वो आपने कन्वर्ट कर दिए हैं इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब अगर आप आर एंड थीटा को एक्स एंड वाई की हेल्प से फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखिए आपके पास एक्स का भी आ गया है, वाई का भी आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, एक आर है और एक थीटा है। पहले हम आर को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम थीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप ये सपोज ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन 1 को आप ऐड कर दें और इसके बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ इस साइड पे तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लेके जा रहे हैं। इस साइड पे हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पहले तो मैं स्क्वायर ओपन कर देती हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसके बाद यहाँ से मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं 1 प्लेस कर दूंगी एंड मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे चाहिए आर की वैल्यू, तो मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, तो आर मेरे पास इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल। अब मैंने थीटा को फाइंड करना है, तो थीटा को फाइंड करना इज वेरी इजी। हम वाई बाय एक्स ले लेते हैं, यानी कि हम इस इक्वेशन, सपोज मैं इसको ए बोल देती हूँ और इसको बी बोल देती हूँ, तो मैं क्या कर लूँगी, बी बाय ए कर लूँगी। वाई बाय एक्स का रेशो लेके हम जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैं वाई बाय एक्स लेती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस एक्सप्रेशन के साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अगेन दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके पास जब y बाय एक्स आ गया टेंजेंट थीटा के, तो यहाँ से आप थीटा को फाइंड आउट कर सकते हो, दैट वुड बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए हमने अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है उनको डिराइव कर लिया है। तो अब ज़रा देख लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की कुछ एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी ये है कि नेविगेशन में ये बहुत हेल्प करती है, चाहे आप सी में नेविगेट कर रहे हो या एयर में, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हुए अपनी नेविगेशन को आसान बना सकते हैं। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये पोलर ग्रिड है जो कि एक मैप शो कर रही है, और इसकी हेल्प से जो है नेविगेशन को ईजी बनाया जा रहा है, ठीक है। ये यूजुअली एयरप्लेन्स और जो शिप्स वगैरह होती हैं इनमें इसका यूज़ किया जाता है ताकि नेविगेशन को आसान बनाया जा सके। दूसरा आप ये कर सकते हो कि अगर आप इक्वेशंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो आप उसके ऊपर कैलकुलस की एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपकी मैथमेटिक्स जो है वो ज़रा ईजी हो सकती है। तो ये आपके पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की एप्लीकेशन है। एक तो ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है, दूसरा ये है कि कैलकुलस की एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है।
इसके बाद आपके पास आते हैं स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपके पास दो कॉमन मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को थ्री डायमेंशंस में एक्सप्रेस कर सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो। आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें आपके पास आर थीटा के साथ एक थर्ड कोऑर्डिनेट जेड ऐड हो जाता है, ठीक है। सो ऐसी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कहोगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहोगे। दूसरा आपके पास होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें आप क्या करते हो? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट z को आप कन्वर्ट कर देते हो फाई में। तो इस तरह से आपके पास जो है आर थीटा फाई रिप्रेजेंट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। इनको आप फिगर्स में देख सकते हो। ये आपके पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विच आर shown by the coordinates r theta and phi, and this is our cylindrical coordinates which are shown by the coordinates r theta and z। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इनके बारे में हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज सच आप एफएससी लेवल पे या क्लास 11 की लेवल तक आप स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं करते हो। जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामी है वो आपके पास है कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड हर एक चीज़ में, ठीक है। स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल का एज सच यूज़ नहीं है आपके कोर्सेज में, सो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। बस आप इतना जान जाएं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, आर थीटा फाई से होती है, और जो आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन आर थीटा एंड जेड से होती है, जैसे कि आप इन फिगर्स में भी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।